Assalamu alaikum, beautiful ladies, and welcome to my YouTube channel. Once again, this is me, Sidra. I hope you all are doing great, and Alhamdulillah, I'm also perfectly all right. अच्छा, सुनने में कितने खूबसूरत वर्ड लगते हैं ना, अ स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड इंडिपेंडेंट वुमेन, बट यहाँ तक पहुँचना और इस सफ़र को तय करना, इट्स नॉट एन ईजीएस्ट जॉब, स्पेशली जब आप एशिया साइड से हो, इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग औरत का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जो औरत अपने गार्डियंस लाइक अपने हस्बैंड, भाई, बाप के अगेंस्ट जाकर अपने फैसले खुद करती है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारती है, लाइक वो लिमिट्स भी क्रॉस करती है, बट वो समझती है कि मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ। ठीक, बट मेरा ओपिनियन इसका बिल्कुल अपोजिट है। एक मजबूत और इंडिपेंडेंट औरत ना सिर्फ अपने फ़ैसलों में, अपनी ज़िंदगी में अपने घर वालों को साथ लेकर चलती है, बट किसी न किसी टाइम पे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करती है। बट आज मैं आपसे अपना जर्नी शेयर करूंगी और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं किस तरह अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन कह सकती हूं, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी आपको दूंगी जिनको फॉलो करके डेफिनेटली आप भी एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट औरत बन सकती हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके मेरे फ्रेंड बन जाइए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पहला पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहूँगी वो है बजटिंग। मैं आपसे अपनी पर्सनल एग्जांपल्स के थ्रू अपना जर्नी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं बजट पे बात करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि पूरा घर का बजट मैं चलाती हूँ या पूरा घर का बजट मैं मैनेज करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड अर्निंग करते हैं, लेकिन वो एक सर्टन अमाउंट मुझे देते हैं। जैसा कि बच्चों के स्कूल की फ़ीस है या कोई भी उनके ड्यूज़ हैं, वो सारे मैं खुद जाके क्लियर करती हूँ। दो ऑप्शन होती हैं, या आप अकाउंट्स ऑफिस चले जाएँ या फिर आप बैंक के थ्रू सारी जो है ना ट्रांजेक्शन्स कर दें। जब से हम लाहौर शिफ्ट हुए हैं ना, बच्चों की फ़ीस, बच्चों के ड्यूज़, ईच एंड एवरीथिंग मैं खुद मैनेज करती हूँ। मुझे खुद स्कूल जाना होता है। इसी तरह जब घर में जो दूध वाला आता है, मिल्क मैन जो होता है हमारे घर में दूध दे के जाता है, उसका क्या हिसाब किताब है, उसको पैसे देने हैं, उसको कुछ कहना है, वो सारा खुद मैं देखती हूँ। फिर अपना जो हम घर का रेंट पे करते हैं, ऑनर तक रेंट पहुँचाना, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्पर्स जो घर में काम करने आती हैं उनकी मंथली पे उन तक पहुंचाना, फिर केबल वाला आता है उसकी फ़ीस उसको देना, और किचन की मंथली जो ग्रॉसरी करने जाना वो भी मैं खुद साथ जाती हूँ। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी हैं। तो बजटिंग क्या होती है, और एक हाँ सर्टन अमाउंट मुझे मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको पॉकेट मनी कहते हैं। बजट क्या होता है कि आप कुछ भी आपने खर्च किया ना, अपना एक्सपेंस, वो एक डायरी में नोट डाउन करते जाएं। एट द एंड ऑफ मंथ आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ फजूल खर्ची की है। सेविंग्स बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। मैंने एक इन्वेलप लिया है, आपने देखा कि मैंने मोटे ब्लैक मार्कर से उस पर बड़ा सा सेविंग्स लिख दिया है। ये एक सेविंग पाउच है। हर मंथ आपने कोई ना कोई अमाउंट इस सेविंग पाउच में लाजमी डालनी है। आपकी मर्ज़ी है, आपके पास 500 बचता है, 1000 बचता है, 5000 बचता है, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको बचाना पड़ता है। ये बचता नहीं है, ये बचाना पड़ता है। और आज मैं आपसे एक फार्मूला भी शेयर करूंगी कि उस फार्मूला के थ्रू ही आप सेविंग कर सकते हो, अदरवाइज सेविंग्स करना इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन मैं सेविंग्स में एम्फेसाइज करती हूँ कि सेविंग्स ज़रूर करें। कुछ भी अमाउंट आप बचाती हैं ना, हर मंथ लाजमी बचाएं। इससे आपको एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट फीलिंग आती है कि हाँ, एक अमाउंट मेरे पास बैकअप पे है, अगर कोई बुरा वक्त आए या अगर मुझे कहीं खुशी गमी में चाहिए हुए तो मेरे पास पैसे हैं। या आपको एक फ़ील आता है। कुछ लोग ख्याल करते हैं कि सैलरी में से सारे एक्सपेंस कर लो, जो अमाउंट बचेगी वो हमारी सेविंग्स होगी। दैट्स वेरी रॉन्ग। पैसे बचते ही नहीं हैं। सैलरी में से सबसे पहले अपने सेविंग की अमाउंट निकालनी है, उसके बाद अपने सारे एक्सपेंसेस उसी बजट में मैनेज करने हैं। मैं अपनी सेविंग्स कमेटी के थ्रू भी करती हूँ। कमेटी एक बेस्ट ऑप्शन होता है ख़वातीन के लिए। हर मंथ आप एक अमाउंट किसी के पास भी जमा कराते हैं। मेरी कज़न डालती हैं बहुत अच्छी कमेटी, तो वहाँ भी एक अमाउंट जमा होती रहती है। बट हाँ, उसके साथ साथ मंथली कुछ अमाउंट भी सेव करना, जो कि आप कहीं ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 में से आपने 500 रुपये भी अगर सेविंग के लिए निकाले, बाकी आपने 9,500 में से अपना सारा बजट, अपने सारे एक्सपेंसेस जो है ना मैनेज करने हैं। ये एक सेविंग का बहुत अच्छा फार्मूला था जो मैंने आपसे शेयर किया, और ऐसे ही पैसे बचते हैं। माई सेकेंड वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट इज़ दैट कि अर्निंग स्टार्ट करें, अपने अंदर रुझान पैदा करें कि मुझे घर में रहते हुए इनकम जनरेट करनी है, पैसा कमाना है और अर्निंग्स करनी है। हम ख़वातीन को पैसे खर्च करना तो बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग करना, डाइन आउट करना, बट जब आप खुद पैसा कमाएंगी ना, एक तो आपको पैसे की कदर होगी, दूसरा आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन की फीलिंग्स खुद ब खुद आ जाएगी। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस एंड सो मैनी प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू आप घर में रहते हुए अर्निंग्स कर सकते हो, ऑनलाइन जॉब्स कर सकते हो। इवन कि आप अपना
बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। एक दो ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि फूड पांडा पे अपना बिज़नेस रन कर रही हैं, साथ में अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं। और दूसरा ये कि आप बाहर ट्यूशन सेंटर का बोर्ड लगा दो, बच्चे पढ़ने आएंगे, घर में रहते हुए आप उन्हें पढ़ाएंगे। मेहंदी पार्लर का बोर्ड लगा के भी बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं, और आप इसको डिफरेंट सोशल मीडिया के पेजेस के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। इस पे तो खैर एक अलग से वीडियो बन सकती है, बट मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगी कि घर में रहते हुए मैं अपना यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ, और सबको पता है कि यूट्यूब से पैसे बनते हैं, इनकम आती है। चाहे वो आपकी, जब भी आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो, वो एक अलग बात है कि छोटा यूट्यूबर कितना कमाता है और बड़ा यूट्यूबर कितना कमाता है, बट हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग कर रही हूँ इससे। और जैसा कि आपने देखा कि स्क्रीन पे मेरा जो डेबिट कार्ड था उसको मैंने फॉर्म से डिटैच किया, उसको मैंने एटीएम के लिए एक्टिवेट करवाना था। और अगर आपके पास अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, और आपका अपना बैंक अकाउंट है, इससे भी बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग और एक इंडिपेंडेंट वुमेन वाली फीलिंग आती है। और फिर जब आप खुद पैसा कमाते हो ना, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते हो। आप अपनी ज़ात के अलावा अगर आपने किसी को गिफ्ट करना होता है ना, आप ना किसी से पूछते हो, ना कुछ सोचते हो, ना किसी की परमिशन की ज़रूरत होती है, आप ठग से वो चीज़ ख़रीद लेते हो। और इस वक्त आप स्क्रीन पे जो बड़ा खूबसूरत सा सूट देख रहे हैं ना, इसका कैमरिक स्टफ़ बड़ा कलरफुल सा इसका दुपट्टा, और इस मौसम के लिए बड़ा परफेक्ट जो है ना वो फैब्रिक है। और ये सूट मैंने अपनी मदर के लिए लिया, मैं अपनी अम्मी को गिफ्ट दूंगी। ये उन पैसों से लिया गया है जो पैसे मैंने खुद कमाए हैं, जो मेरे अपनी ज़ाती इनकम है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब की इनकम से मैंने अपनी अम्मी के लिए सूट लिया। और इस सूट को लेने के लिए कुछ भी मैं गिफ्ट करूँ अपने किसी भी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में से, मुझे अपने हस्बैंड की परमिशन की अब ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड मना करते हैं, बट अच्छा नहीं लगता ना। आप एक हस्बैंड आपको पॉकेट मनी भी दे रहा है अपने लिए, और दूसरा आप उसे कहें यार मुझे अपनी अम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेना है, यार मुझे पैसे देना है, यार मुझे अपनी सिस्टर के लिए कोई गिफ्ट ले दो। देखिए, बहुत सारी ख़वातीन अपने मेके वालों को गिफ्ट करती हैं, बट मैंने देखा है वो ससुराल से छुपा के करती हैं, हस्बैंड से छुपा के कर रही होती हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको दिखा कर, बता कर करी हूँ कि मैंने अपने पैसों से लिया, मुझे ना किसी की परमिशन की ज़रूरत है, ना ही कोई आपके घर में मुँह बनाता है कि यार इससे अपनी मदर को गिफ्ट क्यों दिया है, क्योंकि मेरे पैसे मैं जहाँ मर्ज़ी इसको खर्च करूँ, ये आपको फ़ील आती है। और साथ में देखिए, मुझे बोनांजा वालों ने ना टॉप फेस की एक लिपस्टिक भी फ्री दी है कि मैंने अपनी अम्मी के लिए गिफ्ट लिया है। खैर, ये तो उनकी एक प्रमोशन चल रही थी कि जो भी उनकी फ्रेश अराइवल में से शॉपिंग करेगा तो उसका एक लिपस्टिक फ्री दे रहे थे। सो आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल्स के थ्रू बताने का मतलब यही था कि स्ट्रॉन्ग वुमेन आप कैसे बन सकते हो, और ये कितना अच्छा लगता है आपको स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है यार, अगर आप ऐसे ना भी कमाओ ना, घर में रहकर या घर से बाहर निकल कर, बट थर्ड पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से सुनना। डिसीजन मेकिंग। बहुत सारी ख़वातीन डिसीजन ही नहीं ले पाती हैं अपनी ज़िंदगी में। उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, वो इतनी कम होती है कि वो फ़ैसला लेने में भी अपने हस्बैंड, भाई, फादर, बहन, अम्मी पे डिपेंड कर रही होती है। मतलब ख़ुद सोच ही नहीं सकती हैं अपने लिए अच्छा और बुरा। मैं आपको अपनी ज़ाती एग्जांपल्स के थ्रू बता रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि सितंबर के स्टार्ट में मेरे बच्चों के जो है ना वो फर्स्ट टर्म स्टार्ट होने थे। आई थिंक 8 या 7 सितंबर को फ़र्स्ट पेपर था उनका। उन दिनों में क्या हुआ कि सलमान के फ़ादर की तबीयत ख़राब हो गई। अब ज़ाहिर है उनके फ़ादर हैं, मेरे भी बिल्कुल फ़ादर की तरह, एंड ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। बहुत अच्छे इंसान है मेरे ससुर। उनकी तबीयत ख़राब हो गई। सलमान ने बोला कि हमें जो है ना वो अर्जेंट मुल्तान जाना है, तुम जो है ना पैकिंग करो। मैंने उन्हें बोला कि यार परसों बच्चों का पेपर है, उस दिन सैटरडे था, मंडे को फर्स्ट एग्ज़ाम था। मैंने उन्हें बोला कि मैं अपने बच्चों के पेपर्स कैसे मिस करवा के तो मुल्तान चली जाऊँ, लेकिन मुल्तान जाना भी बहुत ज़रूरी था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप जाएँ, अपने फ़ादर को देखें, मैं लाहौर में आराम से 2-4 दिन गुजार लूँगी। उनको शायद ये था कि यार मैं अगर चला गया तो ये पीछे से क्या करेगी, ये घर में कैसे रहेगी। ज़ाहिर है एक ऐसा शहर जिसमें आप अभी आकर, कुछ मंथ पहले आपने आके अपना घर बसाया है, वहाँ की बहुत सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ नहीं होते हो, तो एक हस्बैंड को ज़रा डर और खौफ उनके अंदर होता है कि मेरी बीवी कैसे सर्वाइव करेगी मेरे बगैर। मैंने उन्हें बोला कि आप जाएँ, अपने फ़ादर को देखें, उनको देखना भी बहुत ज़रूरी है, और मेरे बच्चों के पेपर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। हस्बैंड ने 2 से 3 बार कहा, बट मैंने उस टाइम थोड़ा सा सोचा और डिसीजन लिया। मैं नहीं गई, मैं लाहौर में रुकी। मैंने अपने बच्चों के 3 पेपर खुद दिलवाए, और यकीन माने कुछ भी नहीं हो जाता।
उस दौरान मेरी सिस्टर की कॉल आई तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगेगा? मैंने कहा यार डर के भी रहना और ना डर के भी रहना, खौफ कैसा। बट अम्मी को भी बड़ी फ़िक्र हुई, उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दी कि शाम हो जाए तो टेरेस पे मत जाना, जल्दी लॉक लगा लेना, बच्चों को अंदर ले आना। देखिए कुछ भी नहीं होता, मैं सुबह उठती थी, घर को अनलॉक किया, बच्चों को रेडी किया, स्कूल ड्रॉप किया, घर आती थी, नाश्ता वगैरह किया, फिर दूध वाला आ जाता था, फिर हेल्पर आ जाती थी। और हस्बैंड से मैंने 2-4 चीज़ें जो अर्जेंट थी, लाइक उस टाइम अंडे ख़त्म थे, ब्रेड और एक सब्ज़ी मैंने मंगवा ली थी और मैंने आराम से 3 दिन गुजारे, कुछ भी नहीं हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बात आपको बताऊं कि उन दिनों में क्या था कि उनके जाने से ठीक 2 दिन पहले ना हमारा जो एंट्रेंस का डोर होता है ना, नेट डोर, बहुत ज़्यादा ज़रा लाहौर में बारिशें होती हैं तो वो थोड़ा गल गया था, उसका जॉइंट उखड़ा और वो दरवाज़ा बिल्कुल अलग हो गया। उसके बावजूद मैंने ये डिसीजन किया कि मैं लाहौर में ही स्टे करूँगी और मैं अपने बच्चों के पेपर्स दिलवाऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे फादर इन लॉ की तबीयत भी ठीक हो गई, हस्बैंड भी 2-3 दिन बाद आ गए, बच्चों के पेपर्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए। वैसे मुझे उनके रिज़ल्ट का वेट है। बताने का मकसद ये था कि डिसीजन मेकिंग करना सीखें। कुछ आपको रिस्की डिसीजन भी लेना पड़ जाना, थोड़ा-सा आपको टफ़ लगे कि यार मुश्किल है। मैंने उस टाइम सोचा था कि मैं अकेले रह लूँगी, घर को अनलॉक करना, शाम को लॉक करना, बच्चों को लेके जाना। ज़ाहिर है इर्द-गिर्द के लोग भी नज़र रख रहे होते हैं कि यार अकेली निकलती है, अकेली आती है, अकेली जाती है। लेकिन मैंने अपने डिसीजन पे होल्ड किया, उसको स्ट्रॉन्गली जो है ना निभाया। क्योंकि लाहौर में मैंने बहुत सारी ख़वातीन को ऐसे देखा है जिनके हस्बैंड्स की या डेथ हो गई है, वो इस एज में है कि उनके बच्चे अब्रॉड होते हैं, वो अकेली मेरे हमारे इर्द गिर्द 2-3 आंटियाँ अकेले रह रही हैं, तो उनको देख के भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आती है कि जब यार ये रह सकती हैं, ये कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो इस तरह ही आप अपने माहौल से सीखते हो। तो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूँगी कि अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपने दीन को देखते हुए, अपने घर के माहौल को देखते हुए, आपको लगे कि जो डिसीजन मुझे ये लेना चाहिए अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए, आप ज़रूर लें और उस पे आप स्टे करें, होल्ड करें और डिसीजन मेकिंग पावर को इम्प्रूव करें। यार खौफ से निकल आएँ कि ऐसा ना हो जाए मैंने ये कर लिया तो कल को सारा ब्लेम मेरे पे आएगा। स्ट्रॉन्ग बनना है ना यार, तो छोटे छोटे जो रिस्क है ना वो तो आपको लेने पड़ेंगे, चैलेंजेस तो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सोना भी कुंदन में तपता है तो ही जाके सोना बनता है। Last but not least, fourth point is that ignore what other people thinks about you. What other people says. अगर आपने एक मजबूत औरत बनना है ना, इस बात की फ़िक्र आपको छोड़नी पड़ेगी कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दें। लोग क्या कहेंगे इस जुमले को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, बिल्कुल निकाल कर फेंक दें, तभी आप एक मजबूत औरत बन सकती हैं। जितनी भी स्ट्रगल्स हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी हार्डशिप्स हैं, जितने भी गोल्स आपने अपने लिए सेट किए हैं, आप बस उन पे फोकस करें और आगे बढ़ती रहें। हर बेबी स्टेप आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाने वाला है। कुछ भी करना चाहती हैं ना, घर में रहकर या घर से बाहर निकल कर भी अपने बस दीन को देखें कि अगर मेरा दीन मुझे इस बात की इजाज़त देता है या मेरे हस्बैंड या मेरे बाप और मेरे भाई मेरे इस फैसले से एग्री करते हैं, तो बाकी भले रिश्तेदार कुछ भी कहते रहे, उसकी फ़िक्र आपने बिल्कुल नहीं करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत के साथ वीडियोस बनती हैं, तो वीडियोस को लाइक करना मत भूला करें और अगर दिल करे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल को हिट करो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। Thank you all so much for watching. Take very good care of yourself and Allah Hafiz.